इसका आंसर जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है। मैं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको, 1/x² का ये हो गया है और ये हो गया है, और 1/x ये हो गया है। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे तो क्लियरली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन यहाँ पे भी देखो ना आपका क्या, ये देखो ना यहाँ पे ठीक है, नहीं नहीं नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। इन्फिनिटी का मतलब देखो, आंसर देखो, आंसर मैंने क्या बोला था, पहले एक स्टेटमेंट लिखवा दिया था, इफ लिमिट एग्जिस्ट देन वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी फाइनाइट। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, इफ लिमिट एग्जिस्ट देन वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी फाइनाइट। क्या इन्फिनिटी फाइनाइट है? इन्फिनिटी फाइनाइट है? इन्फिनिटी फाइनाइट नहीं है तो बस खत्म, इन्फिनिटी फाइनाइट नहीं तो खत्म, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से टाइप की इन्फिनिटी होगी? इनफाइनाइट टाइप इन्फिनिटी होगी। मैंने रूल में भी लिखवाया था इनफाइनाइट टाइप की इन्फिनिटी। भले ही दोनों सेम पे जा रहे हैं, लेकिन आपकी इसकी जो आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलूंगा उसको मैं, उसको अलग कैटेगरी में बोलूंगा, कैटेगरी अलग बोलूंगा उसको मैं, लेकिन है तो वो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी ना। एक्चुअली लिंक्ड है सारी चीज, कंटिन्यूटी से थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा उसमें, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक सेकंड, x अप्रोचेस टू 0, हाँ तो ये तो देखो आपका क्या, यहाँ पे सोल्व करूंगा तो x एलसीएम हो जाएगा तो 1 - 1 तो 0/x हो गया। तो ये एग्जैक्ट 0 बेटा, एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0/0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 है ना, ये एग्जैक्ट 0 है, तो एग्जैक्ट 0 तो आंसर 0 बनाएगा। लिमिट इंडिटरमिनेट कहां से बनेगी? क्यों? देखो इसको यदि आप बोलोगे, लेट्स अज्यूम करो कि 0/0 अप्रोचिंग भी करोगे, तो 0/0 अप्रोचिंग करोगे तो इसके बाद इस फॉर्म में बनाओगे ना, इस फॉर्म में बनाओगे, तो इस फॉर्म में बनेगी तो क्या बनेगा इसके बाद बताओ, आगे क्या होगा? सिंप्लीफाई हो गए। हाँ तो एग्जैक्ट 0 है ना, ये एग्जैक्ट 0/0 अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0/0 अप्रोच कर रहा है, तो एग्जैक्ट 0/0 में आंसर ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। आगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को या तो 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, फिर बस उन्होंने इसलिए बोला कि ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। अरे इसको इवेल्युएट करने हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको इवेल्युएट करेंगे तो या तो 0/0 में करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में करेंगे, उसके लिए तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म आएगी, और ये फॉर्म तो एग्जैक्ट 0/0 अप्रोच कर रही है ना। हाँ चलो एक बार चैप्टर खत्म कर लो, मैं बाद में करें डिस्कस। ठीक है, मैं इसलिए भी थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ एक्चुअली कि आप लोगों का ब्रेक हो गया था, तो जो रेगुलर 12th का जो बैच है उसमें कंटिन्यूटी खत्म हो गया है, डिफरेंटेबिलिटी भी खत्म हो गया है, और इनफैक्ट डिफरेंशिएशन चल रहा है, वो भी आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो हम ऑलमोस्ट बोलने को 3 चैप्टर पीछे हो गए, लेकिन है छोटे छोटे चैप्टर, लेकिन बोलने को 3 चैप्टर पीछे हो गए ना, इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां तक हुआ था अपना? मिसलेनियस फॉर्म चल रही थी ना, मिसलेनियस फॉर्म में आई थिंक मैंने 2-4 प्रॉब्लम करवा दी थी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x ln x। करो, e की पावर 1/x ln x इंटू x। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी का आंसर है? किसी का आंसर है? सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म आइडेंटिफाई करूंगा, तो फॉर्म आइडेंटिफाई करूंगा तो e की पावर 1/0 इंटू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपका क्या है? इनडिटरमिनेंट बन रहा है, इनडिटरमिनेंट बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है आपका? e को इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ इसको सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू e की पावर, ये क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x इंटू ln x।
ये ई हटाने के लिए मैं क्या करूं, दोनों तरफ log ले लिया, तो टेकिंग ln logs both साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या log ले लिया, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln y इज इक्वल्स टू ln ले लूंगा तो ये क्या जाएगा, ये पूरी पूरी पावर आगे आ जाएगी, तो बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x ln x इंटू ln e की वैल्यू क्या आपकी 1। अब यहाँ पे फॉर्म देखो, तो क्या फॉर्म देखूंगा तो क्या जाएगा, ये फॉर्म देखूंगा तो 1/0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 1/0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म याद करके क्या करते हैं उस केस में 0/0 या इन्फिनिटी, तो किसको मूव करना आसान है, 1/, इसको x को मूव करना आसान है या ln को मूव करना आसान है, जल्दी से बताओ, x को मूव करना आसान है या ln को, क्लियरली दिख रहा है x को मूव करना आसान है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x को क्या बोल दिया 1/x इंटू ln x। अब फॉर्म रखूंगा तो ये क्या जाएगी आपकी इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होगी, तो उस केस में क्या लगा दूंगा आपका एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या चल रहा है ये मैं बाद में मालूम, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x का डिफरेंशिएट माइनस 1/x² इंटू 1/x, x कैंसिल, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा माइनस 1/x, लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, अरे माइनस इन्फिनिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, नहीं, क्यों, क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये किसके इक्वल चल रहा है, ln y इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, याद है ना, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर x का माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0 को अप्रोच करेगी, तो मतलब y इज इक्वल्स टू 0 इसका आंसर। आया समझ में सबको, क्लियर, जल्दी से नोट करो। डन बच्चा लोगों, डन, ठीक है, एक और करो क्वेश्चन, ध्यान से करना, गलती मत करना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ x की पावर साइन x, मॉड ऑफ x की पावर साइन x, जल्दी से करना। क्या करूँ, सबसे पहले आपका क्या है, 0 की पावर 0 फॉर्म है, 0 की जो पावर 0 है, तो इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले y के इक्वल लूंगा, लेट एज्यूम करूंगा, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ log लिया, तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x इंटू ln ऑफ मोड ऑफ x। अब देखो फॉर्म देखूंगा तो क्या आपका 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को तो मेरे को 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसको करना आसान है, ln को शिफ्ट करना आसान है या साइन को शिफ्ट करना आसान है, जल्दी से बताओ। लिमिट x अप्रोचेस जो साइन को, तो मैं क्या बोलूँ ln ऑफ मोड ऑफ x इंटू साइन का क्या जाएगा आपका कोसेक x, अब x अप्रोचेस 0 रखूँ तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होगी, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होगी, तो लगा दिया एल हॉस्पिटल। गलती क्या आप करते हैं बच्चे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए d अपॉन dx ऑफ मोड ऑफ x, मोड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है मोड ऑफ x अपॉन x, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में इसका f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, और x लेस देन 0 होगा, तो उस केस में f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ये दोनों होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली अपन डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया, मोड x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो क्या आपका सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln का क्या आ जाएगा 1/mod ऑफ x इंटू मोड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मोड ऑफ x अपॉन x इंटू कोसेक x का डिफरेंशिएशन, कोसेक x का डिफरेंशिएशन याद है क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। थोड़ा ध्यान से देखो, जो मोड जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, मोड आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा, कोट को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो कोट को मैं लिख देता हूँ, तो क्या जाएगा, ये बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको बोल सकता हूँ साइन x माइनस ऑफ साइन x इंटू 10x अपॉन x, क्या ऐसा बोल सकता हूँ, क्या ऐसा बोल सकता हूँ,
अरे कोसेक को साइन कर दिया और कोट को ये कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट सेपरेट कर दूँ, तो लिमिट सेपरेट कर दूंगा तो ये क्या जाएगा, ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x अपॉन x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन x। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 इंटू आपका क्या जाएगा 0, तो मतलब ln y की वैल्यू क्या जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 मतलब y इज इक्वल टू 1 आंसर। क्लियर? होमवर्क कर लेना इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन होमवर्क। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव साइन x की पावर 10x। सेम टू सेम इसी टाइप का है, सेम टू सेम इसी टाइप का है। अच्छा, आपके मॉड्यूल के लेवल 2 में कई क्वेश्चन इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट वाले कंसेप्ट पे भी दिए हैं, इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट पे भी दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ करूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैं आइडिया देता हूँ एक आध क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है आपके लेवल 2 में, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जो आगे के कंसेप्ट में बनेगा, आपके आगे के कंसेप्ट में बनेगा, तो वो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ बताऊंगा। लेकिन उसको आपके एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, कैसा क्वेश्चन बनता है। ये दे दिया आपका द वैल्यू ऑफ लिमिट, द वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n इंटू 1 अपॉन n। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूं, लॉजिक मैं बता देता हूं, हो सकता है समझ में आएगा, हो सकता है नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। ये प्रॉपर अपन इसको दोबारा से देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन दोबारा से पढ़ेंगे, ये दोबारा से पढ़ेंगे, ये इसका जो होगा दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग उसको। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, अभी के लिए मेथड बता देता हूँ कैसा होगा। अभी बस कोशिश करना, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, तो उसमें पैनिक मत होना। क्या करूँ, सबसे पहले फॉर्म देखो, फॉर्म बताओ क्या होगी, फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ कौन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, कौन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, फैक्टोरियल n तेजी से मूव कर रहा है या फिर कौन आगे मूव कर रहा है, n की पावर n, नहीं ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है। कैसे देखो मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, इसका मतलब क्या होगा n n n n n। बताओ कौन डोमिनेट कर रहा है, अब बताओ कौन डोमिनेट कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना, अब n टू पावर n डोमिनेट कर रहा है ना, n टू पावर n डोमिनेट कर रहा है। तो फॉर्म किस टाइप की होगी आपकी, लोअर अपॉन हायर, तो क्या जाएगा ये आपका क्या होगा 0 की पावर 0 फॉर्म, 0 की पावर 0 फॉर्म होगी। तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये 0 की पावर, इसको मैं बोल देता हूँ y के इक्वल बोल देता हूँ। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या जाएगा ln y इज इक्वल टू, ये पावर आपकी आ जाएगी, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू, इसको ब्रेक कर देता हूँ, आपका क्या जाएगा n अपॉन n, इसको बोल सकता हूँ 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू, ये ln भी आएगा ना, सॉरी, इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ 1 n अपॉन n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 ही बोल देता हूँ ना, 1 1 माइनस 2 अपॉन n एंड सोन 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n। क्या समझ में है मैंने क्या किया सबको, क्या एग्री कर पा रहे हो स्टेप में मैंने क्या किया, यस नो बोलो। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सबमिशन की फॉर्म में, तो बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू ln ऑफ 1, इसको बोल सकता हूँ समेशन ऑफ ln ऑफ 1 माइनस r अपॉन n, r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1।
आर इजिकल्स टू 0 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है। क्या स्टेप समझ में आई? यस नो बोलो। अब यहाँ पे अब आपका एक टॉपिक कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, इसको मैं बोलूँगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट। जब समीशन आर क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन आर की पावर 4, आर की पावर 5 जैसे आ जाता है ना, तो इसका फॉर्मूला नहीं पता है, इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसको हम लोग इस कंसेप्ट से करते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको, इस चैप्टर के साथ बताऊंगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो स्किप कर देना सही चीज़ में। तो उस केस में क्या करते हैं, मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। इस 1/n को मैं क्या कर दूँ, ये जो 1/n है उसको मैं क्या कर दूँ, dx से रिप्लेस करूँगा। इस सबमिशन को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन से रिलेट कर दूंगा। इस ln r अपॉन n को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1/n की जगह dx, और लिमिट लगाऊंगा। तो लोअर लिमिट क्या जाएगी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ 0 अपॉन n, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। और अपर लिमिट क्या जाएगी, 1 अपॉन n, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेट कर देना एंड सोल्व कर देना, आंसर आएगा। ठीक है, ये आगे का कंसेप्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं, आगे क्वेश्चन है। अभी आपको ln 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सोल्व कर लेना। इसका आंसर मैं बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शायद इसका आंसर मेरे हिसाब से -1 हो जाएगा। और ln y इजिकल्स टू -1, तो y इजिकल्स टू e की पावर -1 होगा। अभी ये इस टॉपिक को मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। पढ़ाने को मैं ये टॉपिक अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको इंटीग्रेशन उतना डिटेल में नहीं आता है, तो उस वजह से मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जो लास्ट टॉपिक था ना, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ ही पढ़ा जाता है। ये टॉपिक भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी तो नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से लिख लो। इस टॉपिक से आईआईटी में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, जेईई एडवांस में 2 या 3 बार आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, एक अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 साइन अल्फा की पावर x प्लस कॉस अल्फा की पावर x -1 अपॉन x -2। एल हॉस्पिटल से तो आ ही जाएगा आंसर, लेकिन उसमें भी गलती करते हो। एल हॉस्पिटल में भी आंसर में कुछ गलती कर सकते हैं। इसमें कैसे करोगे, हिंट दूं सबको, हिंट दूं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर a अपॉन x माइनस a। तो इसको हमने क्या पढ़ा था, a की पावर, नहीं पढ़ा था क्या हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला? ये नहीं, x की पावर n वाला तो पढ़ा था, एक a की पावर x माइनस a की पावर a अपॉन a की पावर x माइनस a की पावर a, ये वाला। इस टाइप का फॉर्मूला नहीं बताया था क्या मैंने, x माइनस a। देखो आपके क्या है, 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो कोई बात नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, ये कॉमन ले लूँगा, a की पावर a कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा, a की पावर x माइनस a -1 अपॉन x माइनस a। a की पावर a बाहर चल रहा है, क्या ये लिमिट स्टैंडर्ड है, के रिजल्ट स्टैंडर्ड है? याद है ना क्या होता था, ये स्टैंडर्ड याद है ना, क्या होता है इसका आंसर, ln a। करवाया तो था,
करवाया तो था, तो क्यों मना क्यों कर रहे हो तुम लोग? नहीं करवाया, मना क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं करवाया? ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्या दे रखे, साइन अल्फा कोस अल्फा की फॉर्म में है। तो वन जो होता है वो क्या बोल सकता हूं, यहां पे बोल सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन अल्फा की पावर x प्लस कॉस अल्फा की पावर x माइनस, इसको बोल सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या करूं, ये दोनों स्टेप एक साथ लिख दो, ये दोनों स्टेप एक साथ लिख दो। तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन अल्फा की पावर x माइनस साइन अल्फा की पावर 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कॉस अल्फा की पावर x माइनस कॉस अल्फा की पावर 2 अपॉन x माइनस 2। क्या देखा देखा रिजल्ट है? क्या देखा देखा रिजल्ट है? क्या देखा देखा रिजल्ट है? अभी तो पढ़ाया था, अरे तो अभी तो पढ़ाया था, लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर x माइनस a की पावर a अपॉन x माइनस a। इसका आंसर क्या था, a की पावर a इंटू ln a। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका आंसर बताओ क्या बोलूँगा, a की पावर a, इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ, a की पावर a मतलब साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ln ऑफ a का मतलब क्या जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ln ऑफ कॉस अल्फा। डायरेक्टली इसका आंसर। किसी का आंसर था? किसी का आंसर था? किसी का आंसर था? किसी का नहीं था ये आंसर? अरे बाप रे, इतना आसान क्वेश्चन किसी का नहीं था? ए भगवान, ए भगवान। यार ये तो बहुत आसान था यार, बेसिक सम था यार। ये गलत बात है, मतलब ये तो गुस्सा होने वाली बात है। चलो एक और बेसिक मैनिपुलेशन, एक बिल्कुल मैनिपुलेशन, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन, एग्जांपल टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मतलब बोलने को मैं ऐसा बोल देता हूं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, वो तुम लोगों को पता है, सिर्फ गेम खेलता हूं मैं तुम लोगों के साथ में। लॉग ऑफ ई बेस ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। क्या तुम लोग टेंशन में चले जाते हो क्या, इतना आसान बोल के किया है तो भी नहीं बना? क्या टेंशन वेंशन में तो नहीं चले जाते हो ना तुम लोग? ठीक है, फिर तो ठीक है। देखो मेरी कोशिश क्या रहती है, जनरली टॉपिक जब खत्म होता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं मैं ढूंढ ढांड के लेके आता हूँ, जो आप लोगों को लास्ट में करवाता हूँ, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। तो बोलने को आसान होते हैं लेकिन वो ट्रिकी होते हैं। किसी को स्ट्राइक हो गया तो विद इन सेकंड में बन जाएगा, स्ट्राइक नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, बस सीधे सा बात ऐसा है। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, बस ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसलिए बस कोशिश ये है कि सारे टाइप के क्वेश्चन आप देख लो। आसान है, काफी आसान है। ln2 नहीं, 2 नहीं आंसर है बेटा, 2 आंसर नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। टू आंसर नहीं है, 2 आंसर नहीं है, लॉग ऑफ ई है, 2 आंसर नहीं है। देखो बहुत आसान ही है, टफ नहीं था। क्या करूँ इसको, मैं बोलूँगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको बोल सकता हूँ x माइनस ln लॉग ऑफ ई बेस। यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर x मैंने कॉमन ले ली, e की पावर x कॉमन ले तो क्या है आपका 1 प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2। क्या इस स्टेप से एग्री कर रहे हो? क्या इस स्टेप से एग्री कर रहे हो? क्या किया मैंने, a की पावर x इससे मैंने कॉमन ले ली। ये क्यों किया है? क्यों किया है मैंने, बाहर x है, बाहर x है तो उसको एडजस्ट करने के लिए।
ये m और ये n, तो मैं बोल सकता हूँ ln m माइनस, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, x माइनस ln ऑफ e की पावर x माइनस ln ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2। तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, x माइनस ln e की पावर x माइनस ln ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस ln 2। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, नॉर्मल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ भी नहीं है ना ना, नॉर्मल ब्रैकेट है, नॉर्मल ब्रैकेट है। खुश? ये से ये कैंसिल। अब मैं इसकी फॉर्म देखूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा आपका, माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस ln 2, ये बन जाएगा। अब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या होता है e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 को अप्रोच करेगी, तो ये क्या जाएगा, माइनस ln 1 को अप्रोच करेगी, ln 1 को अप्रोच करेगी तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 0 प्लस ln 2। ये तो सिर्फ फाइनाइट फॉर्म थी, ये तो सिर्फ फाइनाइट फॉर्म थी, आपको बस घुमाया था क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया था अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन आसान था, सिर्फ मैनिपुलेशन में रखा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म थी नहीं, ये तो सिर्फ फाइनाइट फॉर्म थी। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरली स्ट्राइक नहीं होता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई, पाई मतलब प्रोडक्ट होता है, r इज इक्वल टू 3 से लेके आपका क्या होगा, n r क्यूब माइनस 8 अपॉन r क्यूब प्लस 8। काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली स्ट्राइक नहीं होता बच्चों को, यूजुअली ये भी बच्चों को स्ट्राइक नहीं होता है। कैसे कैसे किया 2/7 कुछ, कैसे किया 2/7? अच्छा लेवल 2 में किया था, बन गया था पहले टर्म में या सॉल्यूशन देख के किया था? सॉल्यूशन देख के किया था, बना था 3 टाइम में, ओके हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पाई को एक बार रख देता हूं, r इज इक्वल टू 3 से लेके n। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4। अब यहां पे यूजुअली बच्चे क्या करेंगे कि सर ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में वैल्यू रख के देखो, ऐसे केस में वैल्यू रख के देखो। तो क्या करूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बच्चों में एक्चुअली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों में पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, बच्चों में पेशेंस लेवल क्या बहुत कम होता है। यहाँ पे देखने के बाद 1-2 वैल्यू रख के देखेंगे, 1-2 वैल्यू रखने के बाद उनको दिखेगा कुछ कटेगा नहीं, कुछ कट नहीं रहा है, मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं। बच्चे इससे ज़्यादा नहीं सोचते, बच्चे इतने इससे ज़्यादा नहीं सोचते, उनमें पेशेंस लेवल होता ही नहीं है बिल्कुल। उन्होंने देखा कि अच्छा ये नहीं है, पता नहीं यार कैसे होगा, वो घबरा जाते हैं और गलत कर देते हैं, सारी चीज़ मैं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पेशेंस रख के थोड़ा पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। ये उन क्वेश्चन में से है, ये उन क्वेश्चन में से है। आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या जाएगा, 3 - 1 1 अपॉन 3 + 1 आपका क्या होगा 5 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका 1 + 2 + 4 अपॉन 1 - 2 + 4। आर की वैल्यू 1 पे इंटू आर की वैल्यू 2 पे, आर की वैल्यू सॉरी 1 नहीं, आर की वैल्यू 3 पे, ये आर की वैल्यू 3 पे आ रहा है, तो ये भगवान उठा ले रही, उठा ले। आर की वैल्यू 3 पे, आर की वैल्यू 3 है ना, तो 3 पे रखूंगा तो 3 - 2 अपॉन 3 + 2 इंटू 3 रखूंगा तो 9 + 6 + 4 अपॉन 9 - 6 + 4 इंटू आर की वैल्यू रखूंगा 4 तो 4 - 2 अपॉन 4 + 2 इंटू 16 + 8 + 4 अपॉन
16 माइनस 8 प्लस 4 इंटू आर की वैल्यू रख दूंगा 5 आर की वैल्यू रख दी 5, तो 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 25 प्लस अरे जल्दी से बोलो 10 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 10 प्लस 4। देखो अभी तक मुझे कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, अभी तक कोई पैटर्न समझ में नहीं आया। बच्चे जनरली इतना आगे तक नहीं सोचते, बच्चे इतने आगे तक नहीं सोचते। ठीक है, एक स्टेप और लिख के देखता हूँ, क्या पता कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे देखूंगा 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 36 प्लस 12 प्लस 4 अपॉन 36 माइनस 12 प्लस 4। क्या कुछ पैटर्न कट रहा है? ये आपका क्या 1/5 2/6 6 आएगा? नहीं आया, मतलब एक स्टेप और आएगा, एक स्टेप और आए रखनी पड़ेगी। क्या रखूँगा यहाँ पे आपका क्या जाएगा 6, तो 5 7 माइनस 2 8 माइनस 2 आई थिंक अब पैटर्न को समझ में आने लगा होगा। कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ, कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ। लास्ट स्टेप और लिख देता हूं, तो क्या जाएगा आपका n माइनस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4। कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई अभी भी नहीं हुआ है। देखो नहीं हुआ तो एक काम करो, मैं कर देता हूँ। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सारे इनको एक साथ लिख दो। इनको एक साथ लिखूंगा तो 1/5 इंटू इसको सारे एक साथ लिख देता हूँ 2/6 इंटू 3/7 इंटू 4/8 इंटू 5/9 इंटू 6/10 एंड सोन। लास्ट वाला क्या बचेगा? लास्ट वाला पे क्या बचेगा आपका n प्लस 2 अपॉन n माइनस 2। सिमिलरली आगे वाले जो रिमेनिंग वाले ये इनको एक साथ लिखो, कितना आ जाएगा 6 4 10 19 19 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 7। नेक्स्ट कितना होगा आपका 8 चौक 12 28 अपॉन 16 चौक 20 माइनस 8 11। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? थर्ड वाला कौन सा होगा? ये 25 4 20। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 39 अपॉन 25 और 29 माइनस 19। पैटर्न आना स्टार्ट हो गया होगा ना। 13 माइनस 7। कौन सा न्यूमरेटर की बात कर रहे हो? 11 के बजाय 12? अच्छा ये 12। ओके 18 ओके ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, चौथा 3 हो गया। चौथा 36 4 30 40 और 52 52 अपॉन ये क्या जाएगा आपका 40 माइनस 12। अरे जल्दी से बताओ 40 माइनस 12 हो गया 28। आई थिंक पैटर्न समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये से ये कैंसिल, आगे ये से ये कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे इससे ये कैंसिल, सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्या आइडिया लगा? हुलाला हु आइडिया लगा कोई? आइडिया लगा क्या? हाँ ठीक है, तो आइडिया लग गया तो फिर आगे सोल्व करो। न्यूमरेटर में क्या क्या बचेगा एक्स्ट्रा और डिनोमिनेटर पे क्या क्या बचेगा? फाइनल क्या बचेगा? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये न्यूमरेटर में बचेगा। और लास्ट में ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे
और उधर क्या बचेगा 7 इंटू 12 बचेगा इंटू ये सारी आपकी क्या n की पावर सेम अपॉन n की पावर सेम पावर बनेगी। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न है ना, ऊपर भी पावर सेम नीचे भी पावर सेम, मतलब इफेक्टिव डिग्री ऊपर क्या रहेगी सेम रहेगी और नीचे भी इफेक्टिव डिग्री सेम रहेगी। उनके साथ कोफिशिएंट तो आपका सबका साथ 1 है, तो देखने की जरूरत नहीं है। क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 12 से 12 कैंसिल, कुछ गड़बड़ हुई, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 2/7 उसका आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया? क्या समझ में आया? ये फाइनल यहाँ पे क्या घिचपिच की है समझ में आई? क्या घिचपिच की है समझ में आई सबको? ऑब्जर्वेशन यूजुअली स्टूडेंट्स में इतना पेशेंस नहीं होता है, इसलिए इसको वो नहीं करते, इसलिए इसको वो छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। वो यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक देखें या मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आया समझ में? ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन डिजाइन ही इसलिए होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन डिजाइन ही इसलिए होते हैं। अच्छा, ये शायद मुझे लगता है ये आईआईटी में आया था, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है, आप आईआईटी में आया हुआ है, चेक करना है, ये शायद आईआईटी में आया था, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है, ये जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक करना, पुराने ईयर के पेपर में जाके उठा के चेक करना, शायद आया था ये। चलो फिलहाल लिख लिया सबने? ठीक है, डन। अच्छा, एक काम करना, n की बड़ी बड़ी पावर वाले क्वेश्चन है वो छोड़ देना, क्योंकि उसमें सबमिशन n टू पावर n वाला वो उस टाइप का बनेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे। n की पावर 4 से ऊपर वाला कोई क्वेश्चन है वो छोड़ देना आप। ठीक, एक दो टफ क्वेश्चन और दो लॉजिकल, थोड़े से एक दो लॉजिकल क्वेश्चन और दो, या चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करूं? नया चैप्टर स्टार्ट करो या लॉजिकल क्वेश्चन दो, एक दो क्वेश्चन देना है। देखता हूं कितने लोगों को स्ट्राइक होता है। फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस fx प्लस x अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब। अरे पोलिनोमियल फाइंड करना मेरे भाई, डिग्री नहीं फाइंड करनी, पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, एफ निकालना है। डिग्री तो 4 ठीक है, डिग्री का आंसर नहीं चाहिए, पोलिनोमियल निकालनी है। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, नहीं गलत है 3x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। कुशल कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, कुशल गड़बड़ है। धे 3x की पावर 4 माइनस एक्स, धे वेरी गुड, आपका सही है, धे वेरी गुड सही है, कुश वेरी गुड सही है, ठीक है, ओके ठीक है कुशल, ठीक है, सही है। देखो सबसे पहले फॉर्म देखो, ये फॉर्म देखो, फॉर्म आइडेंटिफाई करो। x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस ये 0 ये अपन तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, याद है? इस केस में डायरेक्टली ट्रिक से मैं बोल सकता हूँ, इसके ट्रिक से मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली, इसका आंसर क्या होगा, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x इंटू एफ एक्स माइनस 1, मतलब 1 प्लस एफ एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है a की पावर 3। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा जब आपका क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 3।
इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे क्या समझ में आया कि ये जो है ये आंसर फाइनाइट है, आंसर फाइनाइट है और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो है तो नीचे इफेक्टिव डिग्री 4 है, तो ऊपर भी क्या होगी, इफेक्टिव डिग्री 4 होनी चाहिए, इफेक्टिव डिग्री 4 होनी चाहिए। इसका मतलब 4 डिग्री से छोटा जो कोफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो एक्स्ट्रा एस है ये आपका क्या एडजस्ट होना चाहिए। तो मतलब ये जो है एफ एक्स डेफिनेटली किस टाइप का होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स तो होगा, क्योंकि माइनस एक्स है तभी तो एक्स एडजस्ट होगा, प्लस इफेक्टिव डिग्री 4, 4 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 4 से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 5 एंड सोन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो आंसर देखूंगा इस केस में, इसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा आपका इफेक्टिव डिग्री 4 का कोफिशिएंट, तो मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, उसका आंसर 3 दे रखा है तो उसका कोफिशिएंट क्या दे रखा है आपका a अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 3, तो इसका मतलब fx की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 3x की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स 6 एंड सोन इन्फिनिटी तक चलती रहेगी आगे आगे तक। लेकिन आपको क्या पूछा, लीस्ट डिग्री, लीस्ट डिग्री का मतलब क्या होगा, मिनिमम कुछ ना कुछ तो आएगी, तो मिनिमम कहाँ तक आएगी आपकी ये बनेगी, तो लीस्ट डिग्री का एफ एक्स जो होगा वो आपका लीस्ट डिग्री वो क्या जाएगा 3x की पावर 4 माइनस एक्स, ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर। आई होप समझ में आया है। किस किस का सही था, मी लिखो, मी लिखो, मी 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 मी, वेरी गुड, मी, नाइस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्या चाहिए तेरे को, है नालायक, गिर रहा है तू हाथ से। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव ln ऑफ साइन x इंटू साइन 2x, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लॉग है, लॉग ln नहीं लॉग है, लॉग ऑफ e बेस लॉग ऑफ साइन x बेस साइन 2x, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ आंसर 1 है, 1 है, 1 1 1 आंसर, 1 आंसर, ठीक है 1। किस किस का आंसर 1, गुड। क्या करूंगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, बेस चेंज कर दो, इसको मैं बोल सकता हूँ ln ऑफ साइन 2x अपॉन ln ऑफ साइन x, तो फॉर्म रखूंगा यहाँ पे, फॉर्म रखूंगा तो क्या आ जाएगा ln 0 माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो लगा देता हूँ एल हॉपिटल, लॉपिटल रूल लगा दिया, लॉपिटल रूल लगा दिया, तो क्या बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x का डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन 2x इंटू साइन 2x का क्या जाएगा आपका cos 2x इंटू चेन रूल, याद है ना सबको, डिफरेंशियल चेन रूल से आपका क्या है 2 इंटू एक्स का क्या जाएगा 1 अपॉन ln का क्या जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल आपका क्या है cos x इंटू आपका क्या होगा 1। अब मैं क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर क्या जाएगा आपका cos 2 इंटू cos 2x इंटू साइन x अपॉन नीचे क्या जाएगा साइन 2x इंटू cos x। अगेन देखूंगा फॉर्म, अगेन फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी 0/0 फॉर्म आ गई, तो मतलब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 कर दिया, तो 2 cos 2x को तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, साइन x को भी नहीं हो सकता, कोशिश करो साइन 2x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी है। थोड़ा ध्यान से देखो, तो 2 से 2 उड़ गया, साइन एक्स से साइन एक्स उड़ गया, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने वाला था वो आपका हट गया, तो क्या जाएगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos 2x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। अब देखो फाइनाइट फॉर्म है तो रख देता हूँ cos ऑफ 0 अपॉन cos 0 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर मतलब 1। आई थिंक सही है, ऐसे ही किया है क्या सब लोगों ने, क्या ऐसे ही किया है क्या, ठीक है। एक दो लॉजिकल क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूं या क्लास में करूं बताओ, एक दो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है जो टफ है
थोड़े से टफ हैं, तो वो क्लास में दूं या होमवर्क दूं मैं तुम लोगों को सोचने के लिए? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, एक दो लॉजिकल थोड़े से टफ क्वेश्चन है, मैं होमवर्क दूं क्लास में दूं? सब लोग बताओ। ठीक है, होमवर्क। लॉजिकल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लिमिट इफ limit x approaches to 0 fx upon x square is equals to a and limit x approaches to 0 limit x approaches to 0 f of 1 minus cos x upon gx into sin square x is equals to b where b should not equals to 0, then limit x approaches to 0। इन केस यदि कुछ भी स्ट्राइक नहीं होता दिख रहे तो मुझे बता देना, अभी डिस्कस कर लेंगे। यदि तुम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा बहुत एफर्ट मार के बन जाएगा तो फिर होमवर्क कर लो। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर अभी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, if an and bn are positive integers such that an plus root 2 bn is equals to 2 plus root 2 की पावर n, then limit n approaches to infinity an upon bn is equals to। एक काम करो, वैसे भी मुझे लगता नहीं कि चैप्टर स्टार्ट कर पाऊंगा, वैसे भी लगता नहीं कि चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा। चैप्टर स्टार्ट भी होगा तो हेडिंग लिखेंगे, तो नए चैप्टर में नए डेट से स्टार्ट करता हूँ। अभी कर लो। वैसे भी मुझे लगता नहीं कि आज चैप्टर स्टार्ट होना भी सही होगा, क्योंकि 15 मिनट में तो ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। फ्लो ब्रेक ही होगा उस केस में, फ्लो ब्रेक ही होगा। तो एक काम करते हैं, अभी कर लेते हैं। पहले ये कर लो, फिर देता हूँ। तब तक मैं एक दो क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूँ, अच्छे से आपके लिए करवाने के लिए। cos 2x है बेटा, ये cos 2x है, स्क्वायर नहीं है, cos 2x है। देख चलो पहले ये करो। मैं तब तक एक दो क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूं तुम लोगों के लिए। आया आंसर? सेकंड का आंसर है देखो क्या करूंगा, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एक काम करो, बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे कर देता हूं। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एन प्लस रूट 2 बी एन इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 की पावर एन। याद है एक बाइनोमियल थ्योरम में अपन ने आई प्लस एफ वाला क्वेश्चन किया था, याद है? बाइनोमियल थ्योरम में आई प्लस एफ वाला क्वेश्चन दिया था, याद है? उसमें हम लोग आई प्लस एफ करते थे तो रूट की पावर लेते थे, तो आपका क्या था, सीधा वो आपका क्या होता था, माइनस आ जाता था करने से, याद है ना? तो क्या उस कंसेप्ट से क्या इसको मैं बोल सकता हूँ 2 माइनस रूट 2 की पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन माइनस रूट 2 बी एन, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? क्या एग्री कर रहे हो इस कंसेप्ट से? ये कंसेप्ट कैसे आया, सबको समझ में आया? याद है ना, वहां पे रैशनलाइज करते थे, फ्रैक्शनल प्लस आई प्लस एफ की पावर हम ब्रेक करते थे, फिर फ्रैक्शनलाइज करते थे, फिर उसके बाद रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते थे, तो फिर डायरेक्टली कंक्लूड करते थे 5 या 6 स्टेप को। तो ये 4-5 स्टेप को मैंने एक साथ लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना था, ये निकालना है लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ए एन भी चाहिए और बी एन भी चाहिए। तो ए एन और बी एन कैसे निकल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, बस ये स्ट्राइक हो गया तो फिर तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन ही है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ए एन की वैल्यू क्या जाएगी, 2 प्लस रूट 2 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 2 की पावर n। तो क्लियरली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए एन की वैल्यू क्या जाएगी, 2 प्लस रूट 2 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 2 की पावर n अपॉन 2। सिमिलरली मैं क्या करूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूँ तो क्या जाएगा, ए एन से एन कैंसिल, तो क्या आपका 2 रूट 2 बी एन इजिकल्स टू 2 प्लस रूट 2 की पावर n माइनस 2 माइनस रूट 2 की पावर n। तो क्लियरली मैं बोलूँ आपका क्या, बी एन की वैल्यू क्या जाएगी, 2 प्लस रूट 2 की पावर n माइनस 2 माइनस रूट 2 की पावर n अपॉन 2 रूट 2। उससे मैं क्या समझ में आया कि ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन अपॉन बी एन, मतलब दोनों को क्या करो, डिवाइड करो। थोड़ा ध्यान से देखो, डिवाइड दे रहा हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट 2 पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस रूट 2 की पावर n माइनस 2 माइनस रूट 2 की पावर n। क्या एग्री कर रहे हो? यहाँ तक आपको आई थिंक सबको समझ में आया है, समझ में आया यहाँ तक सबको क्लियर? अब लिमिट क्या दे रखी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ए एन अपॉन बी एन। याद है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होती है तो उसमें क्या लेते हैं, बड़े नंबर को कॉमन लेते हैं। बड़ा नंबर कौन हो गया, 2 प्लस रूट 2 बड़ा है, 2 माइनस रूट 2 बड़ा है। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रूट 2 है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 2 प्लस रूट 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आपका 2 प्लस रूट 2 की पावर n कॉमन ले ली, तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस रूट 2 की पावर n इंटू 1 माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 की पावर n। क्या इस स्टेप से सब लोग एग्री हो? क्या ये स्टेप से एग्री हो? क्या सब एग्री हो इस स्टेप से? इससे ध्यान देखो, इससे ध्यान दो, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल। अब देखो यहाँ पे आपको पता है चूंकि 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, ये आपका क्या दे रखा है, आपका लेस देन 1 होता है, इसकी वैल्यू लेस देन होती है। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेस देन 1 की पावर n, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। क्या 0 कर सकता हूँ? तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट n, लिमिट लगा दूंगा तो लिमिट लगा दूंगा तो क्या जाएगा आपका रूट 2 इंटू 1 रूट 2 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर क्या आपका रूट 2। क्या किसी का आंसर था? क्या किसी का आंसर था? मी लिखो किसका आंसर था? हाँ सात्विक, कुछ समझ में नहीं है क्या पूछा, आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आई। हाँ, ए एन बी एन इंटीजर, हाँ अरे वो ए एन बी एन इस रिलेशन से एसोसिएट है ना, इस रिलेशन से एसोसिएट है। रूट 2 की वजह से देखो ए एन और रूट 2 आ गया, तो ये इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल बन जाएगा ना। तो हो सकता है रैशनल इरेशनल कुछ भी बने, आपको थोड़ी पता है। ठीक है, नोट हुआ बेटा, डन लिखो, नोट हुआ तो डन लिखो। एक का आंसर आ गया है, क्या आंसर है उसका, ए बाई बी, ए बाई बी आंसर है, फर्स्ट का आंसर ए बाई बी है। आएगा ए बाई बी? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं डबल लिमिट, एक क्वेश्चन और देता हूं डबल लिमिट। क्या टफ क्वेश्चन करवाने लग गया कि भाग गए क्या सब लोग? क्या टफ क्वेश्चन कराने लग गया कि भाग गए क्या सब लोग? सॉल्व लिमिट
m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यही तो दिक्कत होती है टफ क्वेश्चन करवाने में, सिर्फ जो कुछ एक बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी के सारे बच्चे भाग जाते हैं। nth रूट ऑफ a की पावर m 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। प्लस nth रूट ऑफ 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस nth रूट ऑफ 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n एंड सोन nth रूट ऑफ m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n अपॉन m स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हो कितने बच्चे कर पाते हैं। बस फॉर्म में कुछ छुपाने की कोशिश की है, फॉर्म में कुछ छुपाने की कोशिश की है, अननेसेसरी बड़ा क्वेश्चन बना के आपको डराने की कोशिश की गई है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इसमें बड़ा क्वेश्चन बना के आपको डराने की कोशिश दी गई है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर जाओ। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। डबल सबमिशन, डबल लिमिट है, तो डबल लिमिट में क्या है आपका, m की भी लिमिट है, n की भी लिमिट है। तो सबसे पहले n की लिमिट को खोलूंगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, बाहर चल रहा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। याद है आप लोगों में ऐसे कंसेप्ट में क्वेश्चन क्या था, हायर पावर को कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने 1 प्लस, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर n कॉमन ले ली, तो क्या जाएगा, उसकी पावर 1 अपॉन n। अब nth रूट को मैं यही बोल सकता हूँ ना मेरे भाई, तोबा तोबा, इसका यही बोलूंगा ना, अरे यही बोलूंगा ना, हाँ ना तो बोलो। अरे देखो इधर देखो, 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n का nth रूट को क्या बोल सकता हूँ, 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n की पावर 1 बाई n। तो 2 की पावर n कॉमन ली, तो 2 की पावर n की पावर 1 बाई n को बोल सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1 के, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे तोबा तोबा, हे भगवान, हारमोनियम बजाना पड़ेगा तुम्हारा भी, तब जाके समझ में आएगी। क्या करूंगा यहाँ पे, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और ये पावर m मैं अलग ले लेता हूँ, पावर m स्क्वायर मैं अलग ले लेता हूँ। 1/2 बिल्कुल सही आंसर है, धे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश धे, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बच्चा है, शाबाश। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/2 की पावर n प्लस 1 की nth रूट, प्लस यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, 3 की पावर n कॉमन ले ली और उसकी पावर 1 बाई n। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2/3 की पावर n प्लस 1 की पावर 1 बाई n एंड सोन। लास्ट में m की पावर n की पावर 1 बाई n कॉमन ले ली, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, m माइनस 1 अपॉन m की पावर n प्लस 1 उसकी पावर 1 अपॉन n। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूँ, लिमिट रखूंगा, तो क्या जाएगा, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन टू m स्क्वायर, तो बाहर है तो ये आपका क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये तो इसके बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस ये कैंसिल 2 इंटू 1, ये क्या जाएगा 0 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n प्लस ये और ये कैंसिल 3 इंटू 0 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n एंड सोन। लास्ट में क्या जाएगा, m इंटू 0 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n, 1 की पावर n, 1 की पावर n, 1 की पावर n, तो क्या जाएगा, ऊपर बन जाएगा लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 m सोन m अपॉन m स्क्वायर। ये तो कितना आसान है, इसको तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी m इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन m, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 0, आंसर 1/2। क्या ये टफ था, क्या ये टफ था, क्या ये टफ था, ठीक है। लेकिन मान लो ये एग्जाम में आता तो बहुत से ऐसे बच्चे होते इसको देखते भी नहीं, इसको सोचते भी नहीं, डायरेक्टली छोड़ देते, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डरना लिखना नहीं है,
ठीक है, टाइम हो गया है, मेरे को 2-3 क्वेश्चन और करवाने थे, तो मैं क्या होमवर्क दे दूं तुम लोगों को? क्या होमवर्क दे दूं क्या 2-3 क्वेश्चन, या अभी क्लास में करना है? खींच लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर होमवर्क दूं? चलो होमवर्क दे दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं होता है, ज़्यादा पढ़ाना भी सही नहीं होता है। चलो, वैसे मुझे आज कंटिन्यूटी स्टार्ट करनी थी, लेकिन तुम लोगों ने बोला तो मैं थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, क्वेश्चन ले लो। होमवर्क, इफ फंक्शनल इक्वेशन दे दे एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। याद है फंक्शन में क्या रिजल्ट लिखवाया था इसका? याद है? किसी को रिजल्ट याद है? रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली करेगा, रिजल्ट याद नहीं है तो फिर काफी लेंथी पड़ेगा। रिजल्ट याद है? डायरेक्टली एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। रिजल्ट याद है तो विद इन सेकेंड में बन जाएगा, रिजल्ट याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। एंड f1 is equals to 1, then evaluate limit x approaches to 0 2 की पावर f of 10x minus 2 की पावर f of sin x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ साइन एक्स। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा बस फंक्शन स्ट्राइक हो गया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन a x square plus b x plus c is equals to 0, then evaluate limit x approaches to alpha 1 minus cos a x square plus b x plus c। क्या देखा क्वेश्चन है? क्या देखा क्वेश्चन है? लेवल 2 में है, लेवल 2 में है तो मैंने अभी करवा दिया क्लास में। अरे हाँ मैं भूल गया। तुम्हारे साथ रह के तो कुछ चीज़ें भूल ही गया था मैं। ये क्वेश्चन मुझे करवाना था, ये क्वेश्चन मुझे क्लास में करवाना था, मैं भूल गया यार। तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने के चक्कर में एक क्वेश्चन भूल गया मैं। एक क्वेश्चन मैं भूल गया, किस एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने के चक्कर में ये क्वेश्चन भूल गया मैं। रुक जाओ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x when x belongs to rational and minus x if x does not belongs to rational, then पहला, अच्छा ये तो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, ये तो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। छोड़ो इसको, कंटिन्यूटी में करवा दूंगा मैं, लिखवा दूंगा क्वेश्चन अभी, या फिर कंटिन्यूटी पे लिख दिया तो लिखवा ही लो। मोर देन वन ऑप्शन है, ए ऑप्शन लिमिट x approaches to 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। बी ऑप्शन है लिमिट x approaches to 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। सी ऑप्शन है एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। डी ऑप्शन है लिमिट, चलो कंटिन्यूटी वाला नहीं दे रहा हूँ, फिर लिमिट वाले दे रहा हूँ क्वेश्चन। सारे दे दो। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ई ऑप्शन है, दो क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा हूँ।
एफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और एफ ऑप्शन है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। लॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्राई करना, क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा ये। वैसे कंटिन्यूटी नहीं भी पढ़ाऊंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी तुम लोग ऑलरेडी आती है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं बतानी है। तो मैं चाहूँ तो मैं 2 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अपन फिर भी उसके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कंटिन्यूटी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, ओके, चलो बाय बाय।